नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक जो जजमेंट लेके आया हूं, एक 498A पे आया एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें अब पति को उत्पीड़न नहीं होगा। यह जजमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि किस प्रकार जो पति के साथ उत्पीड़न हो रहा था और वो बहुत लंबे समय से एक ऐसी जजमेंट की तलाश कर रहा था, आज वह जजमेंट आपके पास आ ही गया है। आपके लिए जजमेंट दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि इस जजमेंट का यूज कैसे करना है, जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जब आपकी शादी होती है तो आपको नहीं पता होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे साथ। सब ढोल धमाके डीजे बजाते हैं, धूमधाम से नाचते हैं, खुशी बनाते हैं, लेकिन दोस्तों फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता कि क्या जो खुशी हम आज मना रहे हैं, क्या फ्यूचर में भी हम ऐसी हैप्पी लाइफ व्यतीत करेंगे। ना कोई हस्बैंड होता ऐसा कि वो सोचते कि नहीं मुझे डाइवोर्स लेना, ना कोई ऐसी लड़की होती है जो वाइफ बनती है कि मुझे इन्हें फ्यूचर डाइवोर्स लेना है। लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं दोस्तों कि दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है और उन दोनों को अलग होना पड़ता है। परंतु जब दोनों अलग होते हैं तो उनमें से दोस्तों कुछ पक्ष या पति पक्ष या पत्नी पक्ष ऐसे होते हैं जो बहुत उत्पीड़न सहन करते हैं। लेकिन यह जजमेंट ऐसी है दोस्तों कि जिसमें आपकी उत्पीड़नता का दोस्तों एक रामबाण इलाज है। जब शादी होती है तो दोस्तों जब पत्नी को घर में लाया जाता है तो उसे एक लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है कि हमारे घर में एक लक्ष्मी आ गई है, और आगे तक की प्लानिंग कर ली जाती है। या पति पत्नी को हनीमून पर लेकर जाता है, चाहे उसके लिए दोस्तों पति को लोन ही क्यों ना उठाना पड़े। यानी पति अपनी पत्नी की सब जरूरतें पूरी करता है, जो भी उसको चाहिए। यदि गाड़ी नहीं है तो गाड़ी लेके आएगा, चाहे बाहर से ब्याज पे इंटरेस्ट पे पैसे क्यों ना लेने पड़े दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि पति को यह पता नहीं होता कि आने वाले समय में उसके साथ क्या घटित होने वाला है, कि क्या जिंदगी नया मोड़ लेके आएगी। कुछ ससुराल वाले दोस्तों यह करते हैं कि जब उन्हें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो वह अपनी बहू के नाम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उसके दोस्तों दो रीजन है। एक तो दोस्तों टैक्स पर छूट मिलती है। टैक्स पर छूट जब पत्नी के नाम यानी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी लेंगे तो टैक्स पर छूट मिलेगी, तो टैक्स होगा कम। दूसरा क्या होता है कि ये तो हमारी घर की लक्ष्मी है, सब कुछ इसी का है। यह सोच होती है कि सब कुछ बहू का ही तो है, ये हमारी घर की मेंबर है, कोई दूसरी थोड़ी है। कि एक उन्हें टैक्स में छूट मिल जाती है, दूसरा सोचते कि यह सब कुछ हमारी बहू का ही है। तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ समय बाद विवाद स्टार्ट होने लग जाते हैं दोनों की मैरिड लाइफ में, और मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है, और पति और उसके घर वालों पर दहेज यानी 498A DV एक्ट जैसे मामले दोस्तों दर्ज करवाए जाते हैं, और उन्हें मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे अलग अलग प्रकार के टॉर्चर दिए जाते हैं दोस्तों, पति पक्ष को और ससुराल पक्ष को। दोस्तों ऐसे मामले में जो प्रॉपर्टी आपने अपनी पत्नी के नाम करवा दी है, वह उस पर अपना अधिकार जमाने लग जाती है कि यह प्रॉपर्टी तो मेरी है और मेरे नाम है, इसलिए इस पे और किसी का अधिकार नहीं। बहुत से तो दोस्तों ऐसे मामले होते हैं कि जिस रेजिडेंस में दोस्तों वो परिवार पूरा कंप्लीट रहता है और वह प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के नाम कर देते हैं, तो पत्नी उन्हें घर से निकाल भी देती है। बहुत से ऐसे मामले होते हैं। जो ये जजमेंट है दोस्तों इसी से रिलेटेड है कि इसमें पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत दी गई है दोस्तों, क्योंकि आपके पास एक सिविल केस होता है
अपनी पत्नी से वापस लेने का प्रॉपर्टी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता जो सालों तक चलता रहता है। तो ऐसे मामले में दोस्तों एक जजमेंट, एक बहुत बड़ी रामबाण दवा लेके आया है सुप्रीम कोर्ट आपके, जो पूरी तरह से पति और पति पक्ष के परिवार वालों के पक्ष में है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो दोस्तों अपनी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी करवा दी है और आपको डर है कि वो प्रॉपर्टी बेच के न चली जाए, हमें घर से न निकाल दे। दोस्तों इस जजमेंट में कोर्ट के जो जस्टिस ने क्या टिप्पणी की है कि जो हमारा हिंदू परिवार है, हमारे हिंदू परिवार में बहू के नाम प्रॉपर्टी लेना एक आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार ऐसी संपत्ति पूरे परिवार की संपत्ति मानी जाएगी जब तक पत्नी के पास कोई एक ऐसा ठोस एविडेंस ना हो कि उसने यह प्रॉपर्टी अपनी आय से खरीदी हो। और दोस्तों कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी के पास कोई आय का साधन ही नहीं है तो उसने यह प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली, उसके पास इतने पैसे आए कहां से? बिना आय के संसाधन क्या प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं? ये तो साफ साफ जाहिर होता है कि यह प्रॉपर्टी इसके पति ने या इसके ससुराल वालों ने ही इसके नाम की हुई है। और कहा कि पति कोई संपत्ति अपने पत्नी के नाम से खरीदता है तो वह संपत्ति क्या होगी दोस्तों? पूरे परिवार की संपत्ति मानी जाएगी, पूरे परिवार की संपत्ति। ऐसा नहीं है कि पत्नी बोले ये सिर्फ मेरी संपत्ति है, पत्नी की यह बात क्या है दोस्तों गलत करार दी जाएगी कि यह संपत्ति पूरे परिवार की संपत्ति मानी जाएगी। और कोर्ट ने कहा कि दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम 114 के तहत पति द्वारा खरीदी गई कोई भी संपत्ति जिसे पत्नी के नाम पर कर दिया गया या पत्नी के नाम से खरीद ली गई है वह संपत्ति पूरे परिवार की मानी जाएगी। उस पर पूरे परिवार का अधिकार होगा, जितने भी लीगल हेयर होंगे उस परिवार के जितने भी सदस्य होंगे, ना कि सिर्फ ओनली पत्नी, चाहे वो पत्नी के नाम ही क्यों ना संपत्ति हो। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि यह एक इम्पोर्टेंट बात कि आपको यहाँ कुछ साबित भी करने की जरूरत नहीं है। पति पक्ष को जो साबित करना है वो सिर्फ पत्नी को करना है कि आपने यह संपत्ति जो ली है कहां से ली है, इतना आपने धन कहां से अर्जित किया जब आप वर्किंग नहीं, तो आपने प्रॉपर्टी कैसे खरीदी है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि पति पक्ष को यहाँ पे कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। जो भी एविडेंस देना है किसने देना है? पत्नी ने ही देना है। यह जजमेंट दोस्तों आशा करता हूं आपके लिए बहुत ही फायदेयुक्त होगी। इस जजमेंट ने आपकी टेंशन को खत्म कर ही दिया होगा। यह जजमेंट आपके बहुत काम आने वाली जजमेंट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये वहां से जजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। या आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, कोई भी आपके माइंड में कोई डाउट हो वो मुझसे साझा कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।